हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स में हमारा पार्ट 1 चल रहा है, आंकिक प्रश्नों को जो बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट होंगे। तो आइए पहला सवाल करते हैं। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पर कहा कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होगा। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो आवेश Q बराबर 3.2 कूलाम। आवेश को Q से दिखाते हैं। Q का मान दिया है 3.2 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। n का हमें मान निकालना है। यहाँ पर तुमने लिखा n बराबर क्या, तो हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। तो यहाँ से बनेगा n बराबर Q का मान रखेंगे 3.2 बटे E का मान डालेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट काटते हैं। यहाँ पर 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻19 है। इसको ऊपर जाकर लिखेंगे तो ये घात प्लस की हो जाती है। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 3.2 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो ये हमें ज्ञात करना था। ये आ गया इस सवाल का आंसर। तो एक बार समझो दोस्तों कि पहले सवाल में कहा कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो हमने लिखा दिया है Q आवेश बराबर 3.2 कूलाम। E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। हमें n का मान निकालना है। यहाँ पर हमने लिखा Q बराबर Ne। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। तो n बराबर लिखा 3.2, ये Q का मान डाल दिया हमने, बटे में E का मान डाला। यहाँ पर 16 से हमने काट दिया, 16 दूनी 32, पॉइंट से पॉइंट काटा, 16 दूनी 32। ये आ गया 2 गुणा 10⁻19 कूलाम। क्योंकि कोई भी घात अगर माइनस की है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस की होती है। तो ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में कहा कि 12.5 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यहाँ आवेश निकालना है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है यहाँ पर। तो हमने लिखा दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से दिखाते हैं। तो n का मान दे रखा 12.5 गुणा 10⁸। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n का मान। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। Q का मान निकालना, क्योंकि यहाँ पर आवेश पूछा, आवेश को हम Q से दिखाते हैं। तो Q बराबर होता है Ne। Q बराबर लिखा, n का मान डालेंगे यहाँ पर तो 12.5 गुणा 10⁸ गुणा E का मान लिखेंगे यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर लिखा Q बराबर, देखो तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा 12.5 गुणा 1.6 और 10⁸ प्लस की है, ये 10⁻⁻19 है। 10 की घात कितनी बचेगी? -1, क्योंकि हम 18 और 19 को घटा देंगे। तो Q बराबर कितना बनेगा? देखो 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 16 और 4 20 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे? 2 अंक बाद लगाएंगे। 10⁻⁻1 Q बराबर लिखा। अब दोस्तों यदि दशमलव को इधर जितने अंक लेके जाते हैं उतनी घातें बढ़ती हैं। तो इधर भी 1 अंक खिसका देंगे इसको, तो 2.0 गुणा 10⁻⁻1 और प्लस का 1 हो चुका है। Q बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? केवल 2 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा केवल। ये आंसर आ चुका है। तो दोस्तों समझ में आएगा सवाल ये? तो एक बार समझ लें। तो यहाँ पर कहा कि 12.5 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कितने आवेश से उत्पन्न है। तुमने लिखा दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 12.5 गुणा 10⁸। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश Q का मान निकालना है। तो Q बराबर होता है Ne। Q बराबर n का मान डाल दिया 12.5 गुणा 10⁸ गुणा
ई का मान डाला 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू बराबर 12.5 और 1.6 को हमने एक साथ लिखा मल्टीप्लाई में। 10 की घात 18 प्लस की है, 10 की घात माइनस की 19 है, तो घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 1 बचेगी। इसके बाद हमने जब इन दोनों की गुणा करा तो गुणा करके हमारा आ गया 20.00 और 10 की घात माइनस 1। अब दशमलव को यदि हम इधर को खिसकाते हैं जितने अंक तो उतनी घात बढ़ती हैं, तो हमने दशमलव को एक अंक खिसकाया तो हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया, एक माइनस और एक प्लस घात आपस में कट जाती, कैंसिल हो जाती है, तो क्या बचा यहाँ से केवल 2 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ। यानी कि 2 कूलाम आवेश से ही इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई थी निकल कर। तो ये समझ में आया होगा दोस्तों। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहा है, यहाँ पर कहा कि 5.0 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये कहा कि 5.0 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम, तो कूलाम कहाँ है, तो ये आवेश का मान हो गया। तो हमने लिखा दिया है आवेश Q बराबर 5.0 गुणा 10 की घात माइनस का 8 कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से दिखाते हैं, ई का मान दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये दूरी निकालनी है, आर का मान, आर बराबर क्या, अब हम जानते हैं ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होता है Q/r²। ई का मान रखेंगे यहाँ पर, ई का मान है 450 वोल्ट और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान कितना दिया सवाल में, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8 बटे में आर का मान निकालना है। तो यहाँ से देखो 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दही 50, यहाँ बनेगा 10 बराबर 10 की घात 9 है प्लस की 10 की घात माइनस की 8 है, तो घट जाएगी 10 की घात 1 बचेगी बटे में r²। 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो यहाँ से बचेगा 1 बराबर 1 बटे r²। 1 करेंगे तिरछी गुणा करेंगे तो r² बराबर 1 और r बराबर हो जाएगा 1 मीटर। कितना आ जाएगा, 1 मीटर। ये आंसर आ गया इसका। तो दोस्तों समझ में आया होगा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1.0 माइक्रोकूलाम, तो ये आवेश हो गया यहाँ पर, तो आवेश Q बराबर हो गया 1.0 माइक्रोकूलाम। अब बच्चों 1 माइक्रोकूलाम जो होता है वो 10 की घात माइनस 6 कूलाम के बराबर होता है। अगर कोई भी मान हमारा माइक्रोकूलाम में दे रखा है उसको हम कूलाम में चेंज करना चाहते हैं, 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे। तो हमने लिखा Q बराबर 1.0 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ये आ गया Q का मान। अब यहाँ पर कहा है कि 2 मिलीमीटर दूर रखा है, इनके बीच की दूरी हो गई दोनों आवेशों के। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी हो गई वो कितनी हो गई, बीच की दूरी को कैसे दिखाते हैं, 12 बराबर 2.0 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर बनाते हैं तो हम 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं, ये मीटर बन जाता है m। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है हमें, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि P का मान निकालना है। अब जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, हम जानते हैं P बराबर होता है Q गुणा 2L। फिर लिखा P बराबर Q का मान कितना है, 1.0 गुणा 10 की घात माइनस का 6। 2L का मान कितना है, 2L का मान देखो कितना है यहाँ से 12, तो 12 हमारे पास है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3। यहाँ से बनेगा P बराबर, देखो 2 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 10 की घात माइनस 6 है और ये माइनस की 3 है, दोनों माइनस की घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। मात्रक क्या बनेगा इसका, तो मात्रक बनेगा कूलाम और मीटर, इसका आंसर होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलाम मीटर आंसर होगा। ये समझ में आया होगा दोस्तों।
आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 गुणा 10⁻18 होती है। एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने होते हैं। अब ये कैसा आया निकल कर, इसको देखते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से आवेश का मान कितना दे रखा है, Q बराबर 1 कूलाम। आवेश हो गया 1 कूलाम, और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, N बराबर क्या। अब हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो N बराबर ये E गुणांक है, ये भाग में चला जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान कितना है 1 और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से क्या बनेगा सॉल्यूशन में, N बराबर, अब यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो इधर से एक अंक बाद दशमलव है तो इधर 1 की 0 बढ़ा लेते हैं। ये कितना बनेगा 10/16 गुणा 10⁻−19 ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर जाने पर घात प्लस की हो जाती है। यहाँ से बनेगा N बराबर, हम यहाँ से एक घात कम करते हैं तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, 100/16 हो गया, और 10 की घात 1 कम हो गई, यहाँ पर 18 हो गया। तो N बराबर जब 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, कितनी बार जाएगा 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो गया, 16 दूनी 32 बचा 8, 80 हो गया, 16 पंजे 80, और 10 की घात 18। यानी कि ये इस प्रकार से निकल कर आया बच्चों, ये सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और समझ में आ रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, सवाल को समझेंगे, बहुत हल्के सवाल हैं। ये कह रहा कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें जो एक दूसरे से के समीप तथा समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 गुणा 10⁻−22 कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। तब विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि तीव्रता कितनी होगी। तो प्लेटों के बीच की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसे सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर 17.7 गुणा 10⁻22 कूलाम प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ पर विद्युतशीलता का मान क्या होता है, ε0 बराबर 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। यहाँ पर निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या, तो हम जानते हैं E बराबर होता है σ/ε0। तो हमने लिखा E बराबर, सिग्मा का मान डालेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 गुणा 10⁻22 और बट्टी में ε0 का मान आ गया 8.85 गुणा 10⁻12। अब यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ से 1 अंक बाद दशमलव है, हम दशमलव के स्थान बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, 1 0 बढ़ा दो यहाँ पर, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाता है। यहाँ से बनेगा E बराबर 1770 गुणा 10⁻22 बटे में 885 गुणा 10⁻12। 885 का पाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 885 का 885 और 885 दूनी 1770, तो ये आ जाएगा E बराबर 2 गुणा 10⁻22, ये 10⁻12 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस की हो जाती है। तो E बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा, कितनी बचेंगी, यहाँ से घटाएंगे घातों को तो दोनों, क्योंकि माइनस की है प्लस की है, घट जाएंगे घात, 10 की घात कितनी बचेगी -10, ये आएगा न्यूटन प्रति कूलाम आंसर। ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो यदि ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों।